friends, so today's question is, am I pregnant or not? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर ये सिंपल पीएमएस के सिम्टम्स हैं? आई एम श्योर हर वुमेन की लाइफ में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे आप एक्टिवली प्लान कर रहे हो, हर बार आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट लेते हो, या आप प्लान नहीं कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं, अभी आई नीड टू वेट फॉर द बेबी। ये क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में आता है और हम हमेशा गूगल करते हैं, एम आई प्रेग्नेंट और नॉट। आई नो होम टेस्ट, गोइंग टू द डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड्स, बहुत सारे तरीके हैं प्रेगनेंसी को इस्टेब्लिश करने के, उसे कंफर्म करने के। बट फिर भी पीरियड से वो 4-5 दिन पहले से जो हमारी थॉट प्रोसेस और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये सिम्टम्स आ तो रहे हैं बट ये तो मुझे पीएमएस में भी आते हैं, तो पीरियड से पहले भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं कवर करने वाली हूँ। हाय, आई एम रिचा एंड आई एम ऑलमोस्ट 17 वीक्स प्रेग्नेंट। तो मेरे साथ भी यही हुआ एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर मोस्ट गूगल सिम्टम्स, जो गूगल हमें बताता है कॉमन सिम्टम्स, एंड एट द सेम टाइम कि क्या मैंने ये एक्सपीरियंस किए थे, नॉट ओनली मी, in fact a lot of my friends, I discussed that what was their symptom initially when they didn't even know for sure they're pregnant or not. So without wasting a time, I have written quite these common symptoms and I keep discussing them with my sister too. She has a 6 months old baby. So let's get started. So first thing here, which happens with everybody, so we are taking it as most common in my perspective and लीस्ट कॉमन, जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों के साथ होता होगा। तो एक्सक्यूज मी, एंड ऑफ कोर्स बिफोर दैट अ डिस्क्लेमर कि ये प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश करने का कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ कुछ सिम्टम्स हैं जो हम वॉच आउट कर सकते हैं बिफोर वी गेट आवर पीरियड्स। एंड जब हमें लगता है कि नहीं, हम प्रेगनेंसी टेस्ट तो कर लेंगे लेकिन वो नेगेटिव आ सकता है बिकॉज तब तक उतना HCG हार्मोन बनता ही नहीं है बॉडी में। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, जो सबके साथ होता है, सबके साथ, इज ब्रेस्ट चेंजेस। हाँ, सोरनेस ऑफ ब्रेस्ट, आई नो काफ़ी लोगों के साथ ये पीएमएस सिम्टम भी है, मेरे साथ भी। व्हेन आई एम अबाउट टू हैव माय पीरियड्स, मेरी ब्रा टाइट हो जाएगी, मुझे लगेगा कि मेरी ब्रेस्ट एकदम टेंडर है, बहुत ज़्यादा बड़ी सी हो गई है, आई कैन नॉट फिट इनटू माय इनरवेयर। तो ये होता है, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हो उससे पहले ये ब्रेस्ट सोरनेस थोड़ी सी ज़्यादा लेवल पे होती है। लाइक इफ एक्सीडेंटली यू टच इट या कहीं बम्प हो जाओ तो आपको लगता है कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है। और मेरे साथ ये कॉमन कब हुआ, आई हैव लाइक व्हेन आई टेक शावर, मैं बहुत फास्ट स्पीड से शावर चला देती हूँ, तो एकदम से पानी पड़ता था तो मुझे लगता था, ओह माय गॉड, कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं। सो सोर ब्रेस्ट, आई टॉक टू ऑल माय फ्रेंड्स, माय सिस्टर, माय कजन्स, मी, ये सबसे कॉमन सिम्टम है और फर्स्ट सिम्टम है व्हेन वी आर प्रेग्नेंट, एंड दिस इज़ फॉर श्योर। हाँ, ऐसा हो सकता है यू आर सो बिजी, आपको नहीं ध्यान है और आपने ध्यान ही नहीं दिया कि ये चीज़ें हैं या नहीं, बट दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली वॉच आउट व्हेन यू आर थिंकिंग दैट एम आई प्रेग्नेंट। सो इसके साथ लेट्स मूव टू सेकेंड कॉमन सिम्टम, आई वुड से मोस्ट कॉमन सिम्टम इज फटीग। फटीग को हम बहुत ज़्यादा वो भी दे देते हैं क्योंकि आजकल का स्ट्रेस, बिजी लाइफस्टाइल, जॉब, दिस एंड दैट, हमें लगता है कि अरे हम तो हमेशा ही थके हुए हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के इनिशियल दिनों में या फिर मैं बोलूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें फटीग होता ही होता है। हाउ आई टेंड टू नो कि मैं फटीग हूँ या नहीं, सो ऑफ कोर्स मैं फटीग जनरल भी रहती ही हूँ। ऑलरेडी मेरा एक बेटा है एंड अभी सेकेंड प्रेगनेंसी है, और जॉब, 10 चीज़ें, घर के काम, एंड आई एम इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो मेरे पास ज़्यादा हेल्प है ही नहीं, तो मैं पूरा दिन किचन में होती हूँ, यहाँ वहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे साथ क्या होता था कि व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, और मुझे पता भी नहीं था, मतलब मैंने टेस्ट नहीं लिया था, जैसे 11 बजे मुझे नींद आती थी, लेकिन सोने में मुझे आधा घंटा लगता था, बट तुरंत ही मैं 5 मिनट में सो जाती थी। शाम होते होते मुझे लगता था हाँ, सोना है, सोना है, सोना है, जो कि मुझे नॉर्मली भी लगता था, बट वो टेंडेंसी ज़्यादा होती थी। और हेयर एंड देयर ऑफिस में मुझे झपकियाँ भी आने लग जाती थी। आई यूज टू डोज ऑफ अ लॉट। सो फटीग इज़ द सिम्टम, एंड मैंने सबसे बात की, सबकी स्टोरीज भी जानी, हेयर एंड देयर लोगों से पूछा भी, तो उन सब ने कहा है कि वो ज़्यादा दिन में सो जाते थे। एंड लॉट ऑफ पीपल सेड कि हम तो दिन में कभी सोते ही नहीं थे, बट व्हाइल वी गॉट प्रेग्नेंट हमें पता नहीं था, और हम ये नोटिस करते थे कि हम दिन में इतना क्यों सोते हैं। सो दिस इज द सेकंड सिम्टम, जो मैंने सोचा है कि सबके साथ ही होता है। आई वुड से दैट इट इज़ वेरी कॉमन। सो दिस इज समथिंग यू कैन वॉच आउट फॉर, लाइक ब्रेस्ट चेंजेस एंड योर फटीग लेवल। थर्ड, जो कि हमने टीवी पे देखा है, यहाँ वहाँ सबसे ज़्यादा देखा है, कि हम प्रेग्नेंट हुए और हमें वॉमिट आनी शुरू हो जाती है। तो
वॉमिटिंग मेरे सिनेरियो में मुझे ज़्यादा नहीं हुई। विद माई फर्स्ट बेबी इट वॉज ईजी पीजी, मुझे पता ही नहीं था वॉमिट क्या होती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सेकेंड प्रेगनेंसी में वॉमिट मुझे नॉजिया फील हुआ, नॉट एक्चुअली मुझे वॉमिट वॉमिट बहुत ज़्यादा हुआ, बट दैट यूज टू हैपन few days after I tested positive. I mean before my first ultrasound, but few days after. But हाँ, on the contrary मेरी sister जैसे ही उसको लगा कि वो प्रेग्नेंट है, 3-4 दिन बाद ही उसको काफ़ी वॉमिटिंग शुरू हो गई। बाय द टाइम वो डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम जाती, उसके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग दिन शुरू हो गए थे। सो नौशिया आई वुड से ये बहुत ही डिपेंड करता है। मैंने काफ़ी लोगों से बात की, हाफ ऑफ देम सेड कि नहीं शुरू से ही हो गया था, हाफ ऑफ देम सेड कि हमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो गया था विच इज़ अप्रॉक्स 8 वीक्स, उसके बाद हमारे सारे नौजिया के सिम्टम्स आने लगे और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 13 वीक्स तक परसिस्ट रहे। सो दिस इज़ अनदर थिंग जो आप सोच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत से वॉमिट आनी शुरू हो जाएगी, बट अनयूजुअल नौजिया, लाइक अगर आपको कभी फील ही नहीं हुआ कि वॉमिट आता है, बट अभी आपको सुबह उठे हो, कुछ खाया नहीं है, खाली पेट आपको लगे कि ओ गॉड, एंड स्पेशली व्हाइल ब्रशिंग, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन बी केयरफुल अबाउट इट। नॉट केयरफुल, यू कैन जस्ट लाइक गेट योरसेल्फ टेस्टेड, गो टू द डॉक्टर एंड थिंक लाइक बी कॉशियस अबाउट इट। एंड हाँ, ये पीएमएस का सिम्टम बहुत कम होता है। बहुत कम लोगों के साथ होता है कि पीरियड्स होने से पहले उन्हें बहुत नॉजिया फील हो, कुछ लोगों के साथ हो भी सकता है। सो ऑलवेज आई वुड से जो पीएमएस के सिम्टम हैं वो ट्वाइस हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। अगर मैं ब्रेस्ट चेंजेस और नौजिया की बात करूँ, नौजिया मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ब्रेस्ट चेंजेस फॉर श्योर मुझे पीएमएस में भी होता था, बट प्रेगनेंसी में इट वाज ह्यूज फॉर मी। थर्ड जो सिम्टम है वो है ब्लोटिंग। ओ माय गॉड, आई थिंक एवरीबडी हैज़ ब्लोटिंग। सो आपको लगता ही है आप प्रेग्नेंट हो और आपको लगता है कि गॉड मैं तो जीन्स में आ ही नहीं पा रही हूँ। ये बहुत कॉमन है और ऐसा होता भी है। इट इज़ ऑल्सो अ पीएमएस सिम्टम कि पीरियड्स आने वाले हैं एंड यू फील लाइक कि ओ गॉड जीन्स तो आज बंद ही नहीं हो रही है, ब्रा तो आज बंद ही नहीं हो रही है। सो दैट हैपन्स। सो ये होता है। बट व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई वॉज ब्लोटेड लाइक एनी थिंग, और मुझे खुद ही फील होता था कि गॉड मैं प्रेग्नेंट, अभी तो मुझे लगता भी नहीं है, बट अभी से ही इतना ज़्यादा मुझे ब्लोटिंग होने लगी है, क्या क्या होने वाला है। और मुझे लगता था कि मैं तो अभी से 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। सो ब्लोटिंग, डाइजेस्टिव इश्यूज, ये बहुत कॉमन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एंड हार्मोन्स आर टू ब्लेम, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है तो ये सब चीज़ें होती ही हैं एज एडवाइज बाय माय डॉक्टर, क्योंकि मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं और मैं एनालाइज कर रही हूँ कि गूगल क्या बताता है और कितनी चीज़ें जो मैंने पर्सनली और मेरे नियर वंस ने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। एंड उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ योर इंट्यूशन। जो कहते हैं ना मदर्स ऑलवेज नो, तो हमें पता लग ही जाता है कि बॉडी में कुछ तो चेंज है। इट्स नॉट जस्ट अ रेगुलर पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जहाँ मुझे पीरियड्स हो जाएंगे। यू गेट टू नो। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैंने काफ़ी फ्रेंड्स से सुना है कि द मोमेंट दे कंसीव्ड आफ्टर 3-4 डेज उन्हें फील हो गया, यू आई मीन वी मदर्स हैव अ डिफरेंट कनेक्शन विद द बेबीज एंड आई थिंक यू ऑल एग्री विद दैट। सो आई थिंक जो सबसे, या मैं इसको नंबर 1 पे ही बोलूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ आपकी इंट्यूशन। और ये प्रेगनेंसी ही नहीं, ये थ्रू आउट द चाइल्डहुड रहता है कि आप, आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज, आई थिंक गैराज का डोर ओपन हो रहा है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। सो ये थ्रू आउट आपके बच्चे की लाइफ चलता ही रहेगा कि आपकी एक इंट्यूशन है। मदर्स की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे हिसाब से। नंबर 1 है, क्योंकि दोनों टाइम पे ही मुझे पता था 5 डेज बिफोर द पीरियड्स की, मतलब आई एम प्रेग्नेंट, तो मुझे काफ़ी जल्दी ये इंट्यूशंस आ गए थे। उसके बाद आई वुड कवर सम अदर सिम्टम्स जो गूगल पे होते हैं, लेकिन मैंने या मेरे फ्रेंड्स, मेरे कजिन्स, मेरी सिस्टर, किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। इज़ मेटालिक टेस्ट। मेटालिक टेस्ट मुझे आया था अराउंड 11-12 ऐसे वीक्स, 2 वीक्स के लिए ही। मुझे लगता था कि अरे मैं आयरन खा रही हूँ, मैं इतना कुछ टैबलेट्स ले रही हूँ तो हो सकता है, बट काफ़ी गूगल पे लिखा होता है दैट पीपल एक्सपीरियंस अ मेटालिक टेस्ट इन देयर माउथ, दे हैव अ डिफरेंट थिंग। एंड देन फूड अवर्जन्स लाइक आप किसी खाने को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो आप बहुत खाते थे। मेरे साथ टू बी ऑनेस्ट ये नहीं हुआ
खाने का मन कर रहा है, इनफैक्ट कभी स्पाइसी एंड ऑल दोज चाट और जितने हमारे सेवरी स्नैक्स हैं वो खाने का मन कर रहा है। तो ये मेरे साथ, और मैंने काफ़ी फ्रेंड से डिस्कस किया, उन सब के साथ भी होता ही रहता था। तो अवर्जन्स आई एम श्योर होते होंगे, दोज हु आर विजिलेंट अबाउट देयर डाइट, उन्हें समझ आ जाता होगा। लेकिन इन जनरल मैं पीएमएस में काफ़ी ये सब चीज़ें खाती रहती हूँ, तो मैंने इन सबको अदर सिम्टम्स को एक्सपीरियंस नहीं किया। सो मेरे हिसाब से अगर मैं कंक्लूड करूँ कि सिम्टम्स क्या सबसे इंपॉर्टेंट थे, इज द ब्रेस्ट चेंजेस 1 वीक बिफोर द पीरियड्स। आई कुड नॉट फिट इनटू एनीथिंग। आई वॉज गेटिंग ब्रेथलेस कि मैं जैसे ही ब्रा पहनती थी, घर आती मुझे सबसे पहले याद आता था कि ओ माई गॉड आई हैव टू रिमूव माई इनरवेयर। सेकेंड थिंग इज फटीग। 3 बजे के आसपास, एंड दिस इज हाउ माई ऑफिस गॉट टू नो दैट आई एम प्रेगनेंट, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक तुम इतना सो क्यों रही हो। तो ये एक सिम्टम था। उसके बाद नौजिया मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को फील हुआ इनिशियली, इनफैक्ट पीरियड से 1-2 दिन पहले जो उनकी एक्सपेक्टेड डेट थी, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, वंस आई टेस्टेड पॉजिटिव, 3-4 दिन बाद मुझे ये ज़रूर होता था कि मॉर्निंग में मुझे नौजिया फील होता था, बट द मोमेंट आई एम पुटिंग एनीथिंग इन माउथ, में ज़रा सा भी कुछ खाती थी, एक बाइट, इट यूज टू गो अवे। एंड वन मोर थिंग गाइज, आई एम 39, सो पीएमएस के सिम्टम एज के साथ काफ़ी विजिलेंट होते हैं। हमारे मूड स्विंग्स, हमारी ब्रेस्ट चेंजेस, हमारी ब्लोटिंग, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ती है। सो गाइज, if you want to stay connected with my journey in pregnancy, and if you're trying to conceive or you're already expecting, so like, share and subscribe to this channel. And यहाँ पे मैं share करती रहूँगी मेरी different journey, like whatever the test I have taken, like doctors have taken for my first trimester स्कैन, और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो क्या क्या एक्स्ट्रा टेस्ट हुए, ये सब चीज़ें आपको जाननी है। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, हाउ आई मैनेज हाउस स्टफ, ऑफिस, even the pregnancy clothing, all these things I am going to share. So consider subscribing. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. Thank you.